यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवते सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रभु जी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है प्रभु जी। हाँ माता जी, ये चल रहा है, रहेगा एक आध दिन और। आज कल से भी ज्यादा गड़बड़ ये। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। एवं स मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः स्वस्थः तद् व्यभिचारेण नष्टाम आप पुनः स्मृतिम। मेरे साथ पढ़िए। एवं स मानसो हंस हंसेन प्रतिबोधितः अंशेन प्रतिबोधितः स्वस्थः तद्व्यभिचारेण स्वस्थ तद्व्यभिचारेण नष्टाम आप पुनः स्मृतिम। नष्टामा पुनः स्मृतिम्। एवं इस प्रकार सह वह जीवात्मा मानसः मन में एक साथ रहने वाला हंस हंस के समान हंसेन दूसरे हंस के द्वारा प्रतिबोधित उपदेशित होकर एक हंस दूसरे को उपदेश दे रहा है। एक आत्मा है, दूसरी परमात्मा है। स्वस्थः आत्म साक्षात्कार में स्थित तत्
व्यभिचारेण परमात्मा से बिछोड़ने के कारण नष्ट हुआ आप प्राप्त पुनः फिर से स्मृतिम वास्तविक स्मरण शक्ति। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार दोनों हंस इस इस प्रकार प्रकार दोनों हंस हृदय में एक साथ रहते हैं। हृदय में एक साथ रहते हैं। जब एक हंस दूसरे को उपदेश देता है तो जब एक हंस दूसरे को उपदेश देता है तो वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता है। वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता है। इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है। वो अपनी वो अपने मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है, जिसे उसने भौतिक आसक्ति के कारण खो दिया था। जिसे उसने भौतिक आसक्ति के कारण खो दिया था। हाँ, जैसे हम थे, बिल्कुल भूल गए थे, भटक गए थे। ये जो कोरोना में ये मंदिर ने ये जो प्रोग्राम शुरू किया, इससे हम फिर कृष्ण चेतना में आ गए हैं, ऐसा तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, संदीप प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए। हाँ हाँ, बताइए। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। यहाँ स्पष्ट कहा गया है, हंसो हंसेन प्रतिबोधितः। जीवात्मा तथा परमात्मा की उपमा दो हंसों से दी गई है, क्योंकि वे निष्कलंक अर्थात श्वेत होते हैं, किंतु इनमें से एक हंस श्रेष्ठ है और दूसरे का उपदेशक है। जब निम्न हंस दूसरे से बिछड़ जाता है तो वह भौतिक सुख की प्रति आकृष्ट होता है, यही उसके पतन का कारण है। किंतु जब वह दूसरे हंस से उपदेश ग्रहण करता है तो वह उसे अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है और वह अपनी मूल चेतना को फिर से प्राप्त कर लेता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को उभारने तथा आसुरों को मारने के लिए अवतरित होते हैं। वे भगवत गीता के रूप में अपना उदात्त उत्कृष्ट उपदेश भी देते हैं। जीव को भगवान तथा गुरु की कृपा से अपनी स्थिति को समझना होता है, क्योंकि मात्र शैक्षिक योग्यता से भगवत गीता के मूल पाठ को नहीं समझा जा सकता। मनुष्य को सिद्ध पुरुष से भगवत गीता सीखनी चाहिए। तदादि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञाननस्ति तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर सत्य सीखने का प्रयत्न तो करो, उससे विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करो और उसकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसे सत्य को देखा है। भगवत गीता 4.34। इस प्रकार मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की खोज करके अपनी मूल चेतना प्राप्त करनी चाहिए। तब जीव की समझ में आएगा कि वह परमात्मा के सदैव अधीन है। जो भी वह अधीनता स्वीकार करके भोक्ता बनने की चेष्टा करता है, उसका भौतिक बंधन प्रारंभ हो जाता है। जब वह स्वामी अथवा भोक्ता बनने के भाव का परित्याग करता है तो वह मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। स्वस्थ शब्द का अर्थ है अपनी मूल स्थिति में होना। जब वह श्रेष्ठा की अवचलित मनोवृत्ति को छोड़ देता है तो वह अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करता है। तद व्यभिचारेण शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह सूचित करता है कि जब जीव अव अज्ञानवश ईश्वर से विलग्न हो जाता है तो उसकी वास्तविक चेतना जाती रहती है। केवल कृष्ण तथा गुरु की कृपा से वह अपनी मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ये श्लोक शील नारद मुनि द्वारा कहे गए हैं और इन्हें कहने का उनका मूल उद्देश्य है हमारी चेतना को जागृत करना। यद्यपि जीवात्मा तथा परमात्मा गुणात्मक रूप से एक है, किंतु जीवात्मा को परमात्मा के आदेशों का पालन करना होता है। यही मुक्ति की अवस्था है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ये तो गुरु के आदेश से हम अपनी मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। तो तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवा उपदेश ज्ञान ज्ञानी दर्शन। ये भगवत गीता का श्लोक है, 4 अध्याय का
34वां श्लोक। तो गुरु इतना इम्पोर्टेंट होता है आपके। गुरु का उपदेश का पालन करिए, भगवान के उपदेश का पालन। आप सोचते नहीं भगवान का उपदेश क्या है? परमात्मा है अंदर। कभी देखा हमसे बोलते हैं? देखा हमने? आंख बंद करके कोशिश करते हैं देखने, कभी नहीं दिखता। इतने भ्रष्ट है हम, कहाँ परमात्मा देखेंगे हम? तो उपाय है? कुछ है? क्या उपाय है? गुरु के शरण में जाना। गुरु कहता है ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, उसको बिना इफ्स एंड बट्स लगा के, अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं ये कैसे करूंगा, ऐसा नहीं। गुरु ने जो कह दिया वो स्वीकार करना है, और गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत छानबीन के गुरु स्वीकार करिए। बर्हिस्मन् एतत् अध्यात्मं पारोक्षेण प्रदर्शितम् यत् परोक्ष प्रियो देवो भगवान विश्वभावनः। मेरे साथ, बर्हिस्मन् एतत् अध्यात्मं बहिष्मानि तथाध्यात्मम् पारोक्षेण प्रदर्शितम् पारुषेण प्रदर्शितम् यत् परोक्ष प्रियो देवो प्रियो देवो भगवान विश्वभावनः। भगवान् विश्वभावनः। बरिष्मन, हे राजा प्राचीन बरिषद, ये नारद कह रहे हैं, एतद यह अध्यात्म आत्म साक्षात्कार का वर्णन पारोक्षेण परोक्ष रूप से प्रदर्शितम उपदेश किया, यत क्योंकि परोक्ष प्रिय अप्रत्यक्ष वाणी से सेवक दे देव परमेश्वर भगवान भगवान विश्व भावना समस्त कारणों के कारण। मेरे साथ पढ़िए, हे राजा प्राचीन बलि, हे हे राजा राजा प्राचीन प्राचीन बलि, बलि समस्त कारणों के कारण समस्त कारणों के कारण भगवान परोक्ष रूप से भगवान परोक्ष रूप से समझे जाने के लिए सुविख्यात है। समझे जाने के लिए विख्यात है। इस प्रकार मैंने तुमसे पुरंदर की कथा कही। ये इस प्रकार मैंने तुमसे पुरंदर की कथा कही। वास्तव में यह आत्म साक्षात्कार के लिए उपदेश है। वास्तव में वास्तव यह में आत्म ये आत्म साक्षात्कार के लिए साक्षात के उपदेश है। लिए उपदेश है। हाँ, तात्पर्य। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। पुराणों में आत्म साक्षात्कार की ऐसी अनेक कथाएं हैं। जैसा कि वेदों में कहा गया है, परोक्ष प्रिया इव ही देवः। पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं हैं जो आध्यात्मिक विषयों में सामान्य पुरुष को आनंद देने वाली, किंतु ये वास्तव में तथ्यों को बताने के लिए है। इन्हें आध्यात्मिक उद्देश्य से रहित केवल कथाएं नहीं समझना चाहिए। इनमें से कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को बताने वाली है, किंतु मनुष्य को कथा के वास्तविक अभिप्राय में रुचि होनी चाहिए। अप्रत्यक्ष उपदेश सामान्य मनुष्य की समझ में जल्दी आता है। वस्तुतः भक्ति योग का मार्ग भगवान की लीलाओं के प्रत्यक्ष सुनने का मार्ग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। किंतु जो लोग भगवान के कार्यों को प्रत्यक्ष नहीं सुनना चाहते या उन्हें समझ नहीं सकते, वे नारद मुनि द्वारा वर्णित इस कथा के समान कथाओं या बोध कथाओं को सुनकर लाभ उठा सकते हैं। ऊपर गई है, ऊपर गई है। एक मिनट प्रभु, एक मिनट। इस अध्याय के कतिपय महत्वपूर्ण शब्दों का संग्रह नीचे दिया जा रहा है। आदेशकारी पाप कर्मों से उत्पन्न क्रियाएं, अगस्त्य मन, अमात्य इंद्रियों का अधीक्षक मन, अबुर्द अबुर्द भगवान के नाम गुण रूप इत्यादि का विभिन्न प्रकार से श्रवण तथा कीर्तन, अर्बुद अर्बुद सॉरी हरि अवरोध यथारोग भोग सुख। यहाँ ये शब्द आध्यात्मिक जीवन में वास्तविक सुख के लिए प्रयुक्त है। कृत्य शरीर, शरीर के दास अर्थात इंद्रिया, जबिन राज भक्ति अथवा भक्त करने का पात्र व्यक्ति, द्वार शरीर के दरवाजे यथा आंखें तथा कान, गृह घर
आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए एकांत स्थान या भक्तों की सत्संगत आवश्यक है। इद्म वहा वो भक्त जो गुरु के पास जाता है। इद्म का अर्थ है समिधा। ब्रह्मचारी को यज्ञ करते समय समस्त अग्नि जलाने के लिए इस इद्म को ले जाना होता है। आध्यात्मिक उपदेश के द्वारा ब्रह्मचारी को शिक्षा दी जाती है कि वो अग्नि जलाकर प्रातः काल आहुति दे। उसे गुरु के पास जाकर आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा ग्रहण करनी होती है। वैदिक आदेश तो ये है कि जब वो गुरु के पास जाए तो यज्ञ करने के लिए अपनी संविधा लेकर जाए। वैदिक आदेश ये है, तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाठ। समित पान क्या? भगवान प्रभु का नेट कट गया लगता है। मैं पढ़ देता हूँ प्रभु आगे। हरे जब तो यज्ञ करने के लिए अपनी संविधा लेकर जाए। वैदिक आदेश यह है, तद विज्ञानार्थ स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। आध्यात्मिक विषय सीखने के लिए शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए उसे यज्ञ के लिए संविधा ले जाना चाहिए। ऐसे गुरु का लक्षण यह है कि वह वैदिक निष्कर्ष समझने में निपुण होता है, अतः वह भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है। मुंडकोपनिषद। ऐसे प्रामाणिक गुरु की सेवा करके बद्धजीव भौतिक सुख से क्रमशः विरक्त हो जाता है और गुरु के निर्देशन में आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति करता है। जो लोग माया से भ्रमित हैं वे जीवन को सफल बनाने के लिए कभी भी गुरु के पास जाने में रुचि नहीं दिखाते। जाया बुद्धि, जीर्ण सर्प, थकी हुई प्राणवायु, काल कन्या, वृद्धावस्था की अशक्ता, काम, तेज ज्वर, कुलाचल, वह स्थान जहाँ किसी प्रकार का हो नहीं होती, कुटुंबिनी, बुद्धि, मदिरेक्षण, वह जिसकी आंखें इतनी आकर्षण होती हैं कि जो भी उन्हें देखता है वह प्रमत्त हो जाता है, अर्थात अत्यंत सुंदरी तरुणी। जीव गोस्वामी के अनुसार मदिरेक्षण साक्षात भक्ति की देवी है। यदि कोई भक्ति संप्रदाय के प्रति आकृष्ट होता है तो वह भगवान तथा गुरु की सेवा में लग जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। वैदर्भी जो एक स्त्री थी वह अपने पति की अनुगामिनी बन गई। जिस प्रकार अपने पति की सेवा के लिए उसने अपने आरामदेह घर को छोड़ दिया, उसी प्रकार अध्यात्म ज्ञान के इच्छुक विद्यार्थियों को अपने गुरु की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यस्यात् प्रसादात् भगवत प्रसाद। यदि कोई जीवन में वास्तविक सफलता चाहता है तो उसे अपने गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ऐसा करने से वह आध्यात्मिक जीवन में तेजी से प्रगति कर सकता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का यह कथन श्वेताश्वर उपनिषद के निम्न आदेश के अनुसार है। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरु तस्य एते कथिताः अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। केवल उन महान लोगों को जो भगवान तथा गुरु दोनों में निर्विवाद श्रद्धा रखते हैं वैदिक ज्ञान स्वतः प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आचार्यवान पुरुषो वेद। जो प्रामाणिक गुरु के पास जाता है वही आत्मदर्शन के विषय में सब कुछ जान सकता है। मल्लध्वज यानी चंदन के समाज उत्तम भक्त। पांचाल पांचों इंद्रिय विषय। परिषद चेतनाओं का समूह। पौरजन यानी शरीर को निर्मित करने वाले सातों तत्व। पौत्र यानी धैर्य तथा गंभीरता। प्रज्वार एक प्रकार का ज्वर जिसे विष्णु ज्वार कहते हैं। प्रतिक्रिया मंत्र तथा औषधि जैसे प्रतिक्रिया दिखाने वाले कारक। पुरपालक प्राणवायु। पुत्र यानी चेतना। सैनिक यानी 3 प्रकार के ताप। सप्त सुप्त यानी श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, अर्चन तथा दास्य इत्यादि भक्त के साधन। सौहृदय यानी प्रयास। सुत वैदर्भी का पुत्र अर्थात जो सकाम कर्म में आगे बढ़ा हो
और भक्त गुरु के संपर्क में आए। ऐसा व्यक्ति भक्ति में रुचि रखने लगता है। वैदर्भी, स्त्री जो पहले पुरुष थी किंतु जिसने अगले जन्म में स्त्री का जन्म लिया क्योंकि वह स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्त था। दर्भ का अर्थ है कुश। कर्मकांडी अनुष्ठानों की में कुश की आवश्यकता पड़ती है। वैदर्भी का अर्थ हुआ जो कर्मकांडीय बुद्धि वाले घर में जन्म ले। किंतु यदि कोई कर्मकांडीय कार्य करते हुए सौभाग्य से किसी भक्त के संपर्क में आता है, जिस प्रकार वैदर्भी ने मल्यध्वज के साथ विवाह करके किया, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तब वह भगवान की भक्ति करने लगता है। केवल प्रामाणिक गुरु के आदेशों के पालन से बद्ध जीव मुक्त हो पाता है। विदर्भ राजसिंह यानी श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म कांड में निपुण हो। वीर यानी कृपालु। यवन यानी यमराज का दास। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति नामक 28वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। तो प्रभुपाद ने जो जो शब्दों में हमें वहाँ कंफ्यूजन था इनको एक्सप्लेन भी कर दिया। आप वापस जाके इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये ध्यान में रखिए इसका वहाँ क्या मतलब था। ये बाद में दिया एक्चुअली, तो लेकिन दे दिया उन्होंने प्रभुपाद ने। तो अब 29वां अध्याय शुरू होता है। तो इससे पहले 5 श्लोक कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ देगा आज मेरे बिहाफ में? अगर आप कहें तो प्रभु जी मैं पढ़ दूं। हाँ, पढ़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मगुहं भगवतो जन्माद्यस्य जगन्नाथ। जाये तत् प्रेतो नरः। इस तरह तो समझ में नहीं आ रहा है। प्रेतो नरः। माता जी सायं आवाज प्रातः गणं भक्त्या। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता क्या जी। हुआ? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज कट नहीं रही थी माता माता जी। अत्रि माता जी। हाँ, अत्रि माता जी आप बोल सकेंगे? हाँ माता जी। बोल दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादश्च जतयन्ययातितरत। जन्मादयस्य यतोऽध्यात् तथ्येष्वभिकषराट्। तथेष्वभिज्ञस्वराट्। तेने ब्रह्महृदयाय कवये। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये। मयन्ते यत् सूरयः। यन्ति यत् सूरयः। तेजोवारिमृदं यथा विनिमयो। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो। यत्रोतिसर्गोऽयं मृषा। तत्र त्रिसर्गो अमृता। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। आम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। 1.1.2 धर्मोपचित कैतवो यत्र। धर्मः प्रोजत कैतवोऽत्र। परम निर्मत्सराणं शतम्। परमो निर्मत्सरः। वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु। शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। पदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भगवते महामुनिकृते। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते। किं वा परैरीश्वरः। किं वा परैरीश्वरः। शब्दहृदि अवरुद्धते यत्र। सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र।
इतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् दिभिः तत्क्षणात् 1.1.3 निगम कल्पोतरोर्गलितं फलम् गम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृत द्रवसंयुतम् सुखमुखाद अमृतद्रव्य संयुक्तम् पिबद भगवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्घोरसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि 1.3.28 एति चांशकला पुंसः एतांशकलहंसः कृष्णास्तु भगवन् स्वयम् कृष्णास्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मीडयन्ति युगे युगे जयन्ति युगे युगे 1.3.29 जन्मगुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः य एतत्प्रयतो नरः सायं पतर्गिणन् भक्त्या सायं भक्तया दुःखो ग्रामाद् विमुच्यते दुःखग्रामादिविमुच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे धन्यवाद माता। 29वें श्लोक में आपका स्वागत है। नारद तथा प्राचीन बरही के मध्य वार्तालाप होता है। अब इतना सुनने के बाद नारद से प्राचीन बरही पूरी तरह तैयार है इस भौतिक जगत को त्यागने के लिए, ऐसा इसमें वर्णन आएगा। प्राचीन बरही उवाच भगवान ते वचो अस्माभिः न सम्यग् अवगम्यते कवयः तद् विजानान्ति न वयं कर्म मोहिता। मेरे साथ पढ़िए। प्राचीन बर्हि उवाच प्राचीन बर्हि उवाच भगवन्ते वचो अस्माभिः भगवन्ति वचो यस्माभिः न सम्यग् अवगम्यते न सम्यक् गम्यते कवयः तद् विजानन्ति कवयः तद्विजानन्ति न वयं कर्म मोहिता। न वयं कर्म मोहिताः। प्राचीन बरही उवाच, प्राचीन परिषद ने कहा, भगवान हे स्वामी नारद को, ते तुम्हारे वचः शब्द अस्माभि हमारे द्वारा न कभी नहीं सम्यक पूर्णतया अवगम्यते समझ जाते हैं। कब यह पटु लोग तत् वह विजानंती समझ सकते हैं, न कभी नहीं वयम हम कर्म द्वारा मोहित जो कर्म द्वारा कर्म से जो मोहित हैं उनके ये शब्द समझ में नहीं आते, ये कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। राजा प्राचीन बरही ने उत्तर दिया, राजा प्राचीन परिषद ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, हम आपके कहे गए हम आपके कहे गए राजा पुरंजन के रूपक आख्यान राजा पुरंजन के रूपक आख्यान का सारांश सारांश पूर्ण रूप से नहीं समझ सके। पूर्ण रूप से नहीं समझ सके। वास्तव में जो आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण है वास्तव में जो आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण है वे तो समझ सकते हैं, वे तो समझ सकते हैं, किंतु हम जैसे सकाम कर्म में किंतु हम सकाम कर्म में
अत्यधिक लिप्त पुरुषों के लिए अत्यधिक लिप्त अत्यधिक पुरुषों लिप्त के पुरुषों लिए के लिए आपके आख्यान का तात्पर्य समझ पाना आपके आपके आख्यान का आख्यान का तात्पर्य तात्पर्य समझ समझ पाना पाना अत्यंत कठिन है अत्यंत कठिन है। अत्यंत कठिन है। है ना। देखिए हमको कितनी दिक्कत हुई समझने में। हमने कहा पुरंजन की कथा से हमारी अटेंडेंस कम हो गई, क्योंकि सब हम लोगों को ये समझ नहीं आता है। लेकिन अगर आप भक्ति में लगे हैं, धीरे धीरे समझ आएगा। जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा कि ये कैसे समझे। तो प्रभुपाद ने आखिरी में कुछ वो दिया है, कुछ शब्द क्या क्या यूज हुए हैं, उसको लगा करके समझ सकते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। राजा प्राचीन बलि ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम आपके कहे गए राजा वो पुरंजन हो के। गया माता जी, वो हो गया। आपको तात्पर्य पढ़ना। माता जी तात्पर्य पढ़ना है भगवत गीता 7.30। सॉरी प्रभु जी। भगवत गीता 7.30 में भगवान कृष्ण कहते हैं, त्रिभुवन मयि बालो वेदाभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामव्ययः परम अव्ययम्। तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो से मोहित यह सारा संसार मुझको नहीं जान पाता। मैं गुणों से ऊपर तथा अक्षय हूँ। सामान्यतः लोग प्रकृति के 3 गुणों से मोहग्रस्त हैं, इसलिए वे यह नहीं जान पाते कि इस दृश्य जगत में समस्त भौतिक कार्यकलापों के पीछे पूर्व पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। सामान्य रूप से जब लोग पाप या पुण्य कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, तो उनका भक्ति संबंधी ज्ञान पूर्ण नहीं होता। नारद मुनि ने राजा बहिष्मान से जो रूपक आख्यान कहा, वह बद्ध जीवों को भक्ति में प्रवृत्त करने के लिए विशेष रूप से कहा गया है। यह संपूर्ण आख्यान भक्त द्वारा सरलता से समझ लिया जाता है, किंतु जो भक्ति के बजाय इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं, वे इसे ठीक से नहीं समझ पाते। राजा बहिष्मान ने इसे स्वीकार किया है। यह 19वां अध्याय बताता है कि स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति से मनुष्य अगले जन्म में स्त्री बनता है, किंतु जो मनुष्य भगवान या उसके प्रतिनिधि की संगति करता है, वह समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होकर मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा मुक्त माता हो जी, जाता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लिखा प्रभुपाद। नारद उवाच पुरुषं पुरंजनं विद्यात् यद् व्यन्यक्त आत्मनः पुरम् एकद एकद विचित्र। अच्छा नहीं, एक द्वि त्रि चतुष्पादम। ये शब्द ऐसा है, 1 2 3 तथा 4 पांव वाले। एक द्वि त्रि चतुष्पादम बहुपादम अपादकम। बहुपादम बहुत सारे, अपादकम बिना पांव के। मेरे साथ नारद वाच नारद पुरुषं पुरंजनम विद्यात् पुरुषं पुरंदरं पुरंजनं विद्यात् यद् व्यनक्ति आत्मनः पुरम् यदव्यनक्तात्मना पुरम् मनःपुरम् एक द्वि त्रि चतुष्पादम् एक द्वि चतुष्पादम् चतुष्पादम् बहुपादम् अपादकम्। बहुपादमपादकम्। नारद उवाच, नारद ने कहा, पुरुषम जीव भोक्ता को, पुरंजनम राजा पुरंजन, विद्या जानना चाहिए, यह जिससे व्यनक्ति उत्पन्न होता है, उत्पन्न करता है, आत्मना स्वयं का, पुरम वासस्थान, एक एक द्वि दो त्रि तीन चतुष्पादम 4 पैरों वाला, चौपाया बहुपादम अनेक पैरों वाला, अपादकम पावहीन। नारद मुनि ने कहा, तुम जानो कि पुरंजन रूपी जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न रूपों में
देहांतर करता रहता है, जो 1 2 3 4 अनेक पांव वाले या पांव विहीन हो सकते हैं। इन विभिन्न प्रकार के रूप में देहांतर करने वाला जीव तथा कथित भोक्ता के रूप में पुरंजन कहलाता है। बहुत ही बढ़िया, अब समझ आ गया पुरंजन क्या है। ये और आज क्या 84 लाख का चक्कर लगा के आता। नारद मुनि ने कहा, नारद मुनि ने कहा, मुनि ने कहा, तुम जानो कि तुम जानो जानो कि पुरंजन रूपी जीव पुरंजन रूपी जीव जीव अपने कर्म के अनुसार अपने कर्म के अनुसार विभिन्न रूपों में देहांतर करता रहता है। विभिन्न रूपों में देहांतर रहता है। जो 1 2 3 4 जो जो एक एक दो एक तीन दो चार तीन या अनेक पांव वाले या अनेक पांव वाले या पांव विहीन हो सकते हैं। या पांव विहीन हो सकते हैं। इतने रूपों में उसका देहांतरण होता है। इस तीन रूपों में प्रकार के भिन्न देहांतर करने वाला जीव देहांतर करने वाला जीव देहांतर करने वाला जीव तथा कथित भोक्ता के रूप में तथा कथित के रूप में पुरंजन कहा जाता है। पुरंजन पुरंजन कहा कहा जाता है। हाँ, तो हम सब पुरंजन है भौतिक जगत में। तात्पर्य। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। आत्मा एक रूप से दूसरे में जिस प्रकार देहांतर करता है उसका यहाँ अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। एक पाद से भूतों का बोध होता है क्योंकि ये कहा जाता है कि वे एक पांव के बल चलते हैं। द्विपाद मनुष्य है। जब मनुष्य वृद्ध तथा अक्षम हो जाता है तो वह त्रिपाद हो जाता है क्योंकि वह डंडे या छड़ी के सहारे चलता है। किंतु चतुष्पाद पशुओं के लिए प्रयुक्त है। बहुपाद ऐसे प्राणी हैं जिनके 4 से अधिक पांव होते हैं। ऐसे अनेक कीड़े तथा जलचर होते हैं और जिनके अनेक पांव होते हैं। अपादक शब्द का अर्थ है पांव विहीन, जो सर्पों के लिए प्रयुक्त है। रंजन ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो विभिन्न प्रकार के शरीरों को प्राप्त करके भोग करता है। भोग की उसकी ये प्रवृत्ति इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीरों द्वारा प्रदान की जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि हरे कृष्ण। धन्यवाद आप माता जी। बहुत कुछ करना चाहते हैं भौतिक जगत में। ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता, मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। आपके 84 लाख में घूमने से पूरा करते हैं आप, और बिल्कुल भगवान से विमुख होकर। यो अभिज्ञात आहृत तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः यत्न विज्ञायते पुंभिः नामभिः वा क्रिया गुणे। मेरे साथ पढ़िए। यो अभिज्ञात आहृतः तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः सखेश्वर सखा ईश्वर। यत्न विज्ञायते पुंभिः यत्न नामभिः वा क्रिया गुणे। शब्दार्थ है यह जो अभिज्ञात अज्ञात, आहृत वर्णित, तस्य उस पुरुषस्य जीव का, सखा चिर मित्र, ईश्वर स्वामी, यत क्योंकि न कभी नहीं, विज्ञायते जाना जाता है, पुंभिः जीवों द्वारा, नामाभिः नामों से, वा अथवा क्रिया गुण कर्म या गुणों के द्वारा। जिस पुरुष को, मेरे साथ पढ़िए, जिस पुरुष को मैंने अभिज्ञात कहा है, मैंने अभिज्ञात कहा है, वह जीव का स्वामी, वो जीव का स्वामी
है जीव तथा का तुल्य शाश्वत मित्र परमेश्वर है, तथा तथा शाश्वत मित्र शाश्वत मित्र परमेश्वर है, परमेश्वर है। क्योंकि जीव भगवान को क्योंकि क्योंकि जीव भगवान को जीव भगवान को भौतिक नामों, भौतिक भौतिक नामों, गुणों या कर्मों द्वारा गुणों या कर्मों द्वारा द्वारा नहीं जान सकते, नहीं नहीं जान जान सकते। सकते। फलतः वह बद्ध जीव के लिए फलतः फलतः वो वो बद्ध जीव के लिए जीव के लिए सदैव अज्ञात रहता है। सदैव अज्ञात सदैव रहता है। अज्ञात रहता है। हाँ, भगवान के नाम को, भगवान को अलग अलग समझता है। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। क्योंकि भगवान बद्ध जीव के लिए अज्ञात रहता है, इसलिए वैदिक साहित्य में उसे कभी कभी निराकार, अविज्ञात या अवांग मनसा गोचर नामों से अभिहित किया जाता है। वास्तव में यह तथ्य है कि जहाँ तक रूप, नाम, गुण, लीलाओं या साज सामान का संबंध है, भगवान को भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। किंतु जब मनुष्य आध्यात्मिक रूप से जागृत होता है तो वो उसके नाम, रूप, गुण इत्यादि सभी समझ सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 18.55 में हुई है। भक्त्या मामाभिजानाति यावन्यस्यामि अस्मि तत्वतः। जब कोई भक्ति में लगा होता है तभी वो भगवान को सत्य रूप से देख और समझ सकता है। पाप तथा पुण्य कर्मों में प्रवृत्त सामान्य पुरुष भगवान के रूप, नाम तथा कर्मों को नहीं समझ सकते, किंतु भक्त भगवान को अनेक प्रकार से जान सकता है। उसे पता है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, उनका पता गोलोक वृंदावन है और उनके सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक है। क्योंकि भगवान के रूप तथा कार्यों को भौतिकता ग्रस्त लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए शास्त्रों में उन्हें निराकार कहा गया है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान के कोई रूप नहीं है। इसका अर्थ ये है कि कर्मी उसे समझ नहीं पाते। ब्रह्म संहिता में उनके रूप को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। पद्म पुराण से इसकी पुष्टि होती है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही दिव्यादो स्वयमेव स्फुरत यदः। कोई भी अपनी कुंठित भौतिक इंद्रियों द्वारा श्री कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकता, किंतु भगवान भक्तों की दिव्य प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भक्तों के समक्ष अपने को स्वयं प्रकट करते हैं। क्योंकि भौतिक इंद्रियों द्वारा श्री भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप तथा गुण को नहीं जाना जा सकता, अतः उन्हें अधोक्षज अर्थात भौतिक दृष्टि से परे कहा जाता है। जब इंद्रियां भक्ति कार्यों के द्वारा शुद्ध हो जाती हैं, तो भक्त भगवान के विषय में उन्हीं की कृपा से सभी कुछ समझ जाता है। इस श्लोक में कुंभिर नाम क्रिया गुण है पद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम, कार्य तथा गुण हैं, किंतु इनमें से एक भी भौतिक नहीं है। इस तथ्य के बावजूद भी शास्त्रों में इन नामों, कार्यों तथा लीलाओं का उल्लेख होने तथा भक्तों द्वारा समझे जाने पर भी कर्मी उन्हें नहीं समझ पाते और न ज्ञानी ही। यद्यपि भगवान विष्णु के हजारों नाम हैं, किंतु कर्मी तथा ज्ञानी भगवान के नामों के साथ देवों तथा मनुष्यों के नाम मिलाते रहते हैं। क्योंकि वे भगवान के वास्तविक नाम को नहीं समझते, अतः वे यह मानकर चलते हैं कि उन्हें कोई भी नाम दिया जा सकता है। उनका विश्वास है कि परमेश्वर निराकार है, अतः वे उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। अन्यथा वे यह मानते हैं कि उसका कोई नाम नहीं है, किंतु यह सत्य नहीं है। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि नामभिर्वा क्रिया गुण भगवान के विशेष नाम हैं, यथा राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, विष्णु तथा अधोक्षज। निस्संदेह नाम तो अनेक हैं, किंतु बद्ध जीव उन्हें समझ नहीं पाता है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु तो जी। बता रहे हैं प्राचीन वर्ग को ऐसा है। यदा जिगृह्यन् पुरुषः कार्ष्णेन प्रकृते गुणा नवद्वारं द्विहस्त अंघ्रि तत्र अमनुत साध्विति। मेरे साथ पढ़िए। यदा जिगृह्यन् पुरुषः यदा जिगृह्णान् पुरुषः कार्ष्णेन प्रकृते गुणान् कार्ष्येन प्रकृते गुणान् नवद्वारं द्विहस्त अंघ्रि नवद्वारं द्विहस्ताङ्घ्रि तत्र अमनुत साध्विति। तत्रामनुसाद्विति। शब्दार्थ है यदा जब जिगृह्यन् भोगने की इच्छा से पुरुष जीव कार्ष्णेन एक कार्ष्णेन बड़ा एक ऐसा शब्द है जिसमें चार चीज आते हैं। तो आता है, स आता है, न आता है, यो आता है, रौ भी आता है। कार्ष्णेन समग्र रूप में प्रकृति का गुणान गुण नवद्वारम नौ द्वारों वाला द्वि दो हस्त हाथ अंग्री पांव तत्र वहां अमनुत उसने सोचा साधु उत्तम इति इस प्रकार। मेरे साथ पढ़े। जब जीव समग्र रूप से जब जीव समग्र रूप से प्रकृति के गुणों का भोग करने की इच्छा करता है प्रकृति के प्रकृति गुणों का का भोग भोग करने करने की की इच्छा इच्छा करता है तो वह अनेक शारीरिक रूपों में से तो वो अनेक शारीरिक रूपों में से उस शरीर को चुनता है उस शरीर को चुनता है जिसमें नौ द्वार जिसमें नौ द्वार दो हाथ दो पांव होते हैं। दो दो हाथ तथा दो पांव होते हैं। इस प्रकार वो मनुष्य या देवता बनकर इस इस प्रकार प्रकार वो मनुष्य या देवता बनकर श्रेयस्कर बनता है। श्रेयस्कर मानता है। श्रेष्ठकर मानता है। बिल्कुल, ये 84 लाख में आना तो मनुष्य रूप में आना ही सबसे बेहतर है भौतिकतावादियों के लिए भी, क्योंकि भौतिक सुख भोग के लिए आप कीड़े के रूप में पशुओं के रूप में वो आनंद आपको नहीं है। उसका उनका मतलब यह है कि भौतिक जगत में ही आओ आनंद उठाओ। ये तो इसलिए वो लोग यज्ञ करते हैं, कुछ अच्छे कर्म करते हैं, जिससे उनका मनुष्य रूप में आना निश्चित हो जाता है। ऐसा तात्पर्य माता। हरे कृष्ण रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा इस बात की यहाँ पर उत्तम व्याख्या प्रस्तुत की गई है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अंश रूप आध्यात्मिक जीव अपनी इच्छा से भौतिक देह स्वीकार करता है। दो हाथ दो पांव इत्यादि स्वीकार करके जीव प्रकृति के गुणों का भरपूर भोग करता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 7.27 में कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। हे भारत अर्जुन, हे शत्रुओं के विजेता, सभी जीव मोहवश उत्पन्न हैं और इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व द्वारा परास्त होते हैं। मूलतः जीव आध्यात्मिक प्राणी है, किंतु जब वह वास्तव में भौतिक जगत का भोग करना चाहता है तो वह नीचे उतरता है। इस श्लोक से पता चलता है कि जीव पहले मनुष्य शरीर धारण करता है, किंतु अपने अधम कार्यों के कारण वह धीरे धीरे निम्न योनियों में यानी पशु वृक्ष जलचर रूपों में गिरता रहता है। विकास की क्रमिक क्रिया से जीव को पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और उसे एक और अवसर दिया जाता है कि वह देहांतर चक्र से उबर सके। किंतु यदि वह अपनी स्थिति को समझने का अवसर फिर हाथ से जाने देता है तो वह पुनः विभिन्न शरीरों में जन्म तथा मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। जीव इस भौतिक जगत में क्यों आना चाहता है, इसे समझना कठिन नहीं है।
आर्य परिवार में जहाँ मांसाहार, मद्यपान, द्यूत, यौनाचार इत्यादि पर प्रतिबंध है, जन्म लेकर भी लोग इन वर्जित वस्तुओं का भोग करना चाहते हैं। कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो अवैध यौनाचार के लिए वेश्या के यहाँ जाना चाहता है या होटल में जाकर मांस खाना तथा मद्यपान करना चाहता है। कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो रात्रि क्लबों में जाकर जुआ खेलना या ऐसी ही तथाकथित क्रियाओं को पसंद करता है। यह इच्छाएं जीवों के अंतःकरण में पहले से विद्यमान रहती हैं, किंतु कुछ जीव इन घृणित कार्यों को भोगने में लग जाते हैं। फलतः वे गिरकर निम्न पद पर आ जाते हैं। जो जीव जितना ही पतित जीवन की अभिलाषा करता है, वह उतना ही कुत्सित रूप धारण करने के लिए नीचे गिरता जाता है। यह देहांतरण तथा विकास की प्रक्रिया है। कोई पशु विशेष किसी एक इंद्रिय सुख की प्रबल भावना से युक्त हो सकता है, किंतु मनुष्य तो सभी इंद्रियों का भोग कर सकता है। जब तक समुचित शिक्षा नहीं दी जाती, वह प्रकृति के गुणों का शिकार होता रहता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 3.27 में की गई है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। मोहग्रस्त जीव प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर अपने आप को उन कर्मों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। जैसे ही मनुष्य अपनी इंद्रियों का भोग करना चाहता है, वह अपने को प्रकृति के अधीन बना लेता है और स्वतः ही जन्म मृत्यु के चक्कर में आ पड़ता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा समझाया है प्रभुपाद ने कि बनना तो मनुष्य योनि में चाहता है, यहाँ ऐसे अधम कर्म कर बैठता है कि फिर नीचे निम्न योनि में चला जाता है। बुद्धि तो प्रमदाम विद्याम मम अहम इति यत् कृतं याम दिष्टाय देहे अस्मिन् पुमान् भुंक्ते अक्षभिर्गुणान्। मेरे साथ, बुद्धि तो प्रमताम विद्याम बुद्धि बुद्धिस्तु प्रमदां विद्यात् विद्यात् मम अहम इति यत् कृतं ममहमीति तत्कृतम् याम अधिष्ठाय देहे अस्मिन् यमुपदिष्टाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुंक्ते अक्षभिः गुणान्। पुमान् भुङ्क्ते अक्षभिर्गुणान्। शब्दार्थ है बुद्धिम, बुद्धि तो तब प्रमदाम तरुणी स्त्री पुरंजनी को विद्या जानना चाहिए, मम मेरा, अहम मैं, इति इस प्रकार यत् कृतम बुद्धि द्वारा संपन्न, याम जो बुद्धि अधिष्ठाय शरण ग्रहण करके देहे शरीर में अस्मिन इस पुमान जीव भूंगते भोगता है, कष्ट उठाता है, सुख पाता है, अक्षय भी इंद्रियों से गुणान प्रकृति के 3 गुण। मेरे साथ पढ़िए। नारद मुनि ने आगे कहा, नारद मुनि ने आगे कहा, इस प्रसंग में उल्लिखित इस प्रसंग में प्रमदा शब्द भौतिक बुद्धि प्रमदा शब्द भौतिक बुद्धि या अविद्या के लिए प्रयुक्त है, या विद्या विद्या के लिए प्रयुक्त है। इसे इसी रूप में समझो। इसे इसी रूप में इसी रूप में समझो। जब मनुष्य ऐसी बुद्धि का आश्रय ग्रहण करता है, जब मनुष्य ऐसी बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर रहा है, तो अपने को शरीर समझ बैठता है, तो अपने को शरीर समझ बैठता है। मैं तथा मेरी की भौतिक बुद्धि से प्रभावित होकर मैं मेरी बुद्धि से प्रभावित होकर वह अपनी इंद्रियों से वो वह अपनी अपनी इंद्रियों से दुख तथा सुख का अनुभव करने लगता है। दुख तथा सुख का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार जीव बंधन में पड़ जाता है। इस प्रकार जीव बंधन में पड़ जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। दंड प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस भौतिक संसार में तथाकथित बुद्धि वास्तव में अविद्या है। बुद्धि के विमल होने पर इसे बुद्धि योग कहते हैं।
दूसरे शब्दों में जब बुद्धि भगवान श्री कृष्ण की इच्छाधीन हो जाती है तो वह बुद्धि योग या भक्ति योग कहलाती है। अतः श्रीमद् भगवद गीता 10.10 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भक्तां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये माम प्रयान्ति ते। जो लोग मेरी सतत भक्ति करते तथा प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। वास्तविक बुद्धि का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जुड़ना। जब ऐसा हो जाता है तो भगवान अंतःकरण से वास्तविक बुद्धि प्रदान करते रहते हैं, जिससे मनुष्य श्री भगवान के धाम को वापस जा सकता है। इस श्लोक में भौतिक बुद्धि का प्रमदा के रूप में वर्णन किया गया है, क्योंकि इस भौतिक संसार में जीव झूठे ही वस्तुओं को अपना कहता है। वो सोचता है कि मैं जो कुछ देख रहा हूँ उसका स्वामी मैं ही हूँ। यह अज्ञान है। वास्तव में उसका कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि शरीर तथा इंद्रियां भी उसकी नहीं होती, क्योंकि ये उसे श्री भगवान की प्रेरणा से भौतिक शक्ति द्वारा उसकी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रदान की गई है। वास्तव में जीव का कुछ भी नहीं होता, किंतु वह प्रत्येक वस्तु के पीछे पगलाया रहता है और कहता है, यह मेरी है, यह मेरी है, यह मेरी है। जनस्य मोहस्यम अहम ममेति, यही मोह है। जीव का कुछ भी नहीं है, किंतु वो हर वस्तु को अपनी बताता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु संस्तुति करते हैं कि इस मिथ्या बुद्धि को मार्जित करना चाहिए। चेतो दर्पणामार्जनम, जब बुद्धि रूपी दर्पण चमकने लगता है तब जीव के असली कार्य प्रारंभ होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब मनुष्य कृष्ण चेतना को प्राप्त होता है तब उसकी असली बुद्धि कार्य करती है। उस समय उसे ज्ञान होता है कि प्रत्येक वस्तु तो भगवान श्री कृष्ण की है, मेरी नहीं। जब तक मनुष्य हर वस्तु को अपनी मानता है तब तक वह भौतिक चेतना में रहता है, और जब वो पूरी तरह समझ जाता है कि हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण की है तो वो कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों के प्रश्न नोट करके रखेगा, मैं कल या परसों जब मैं ठीक हो जाता हूँ फिर लूंगा। हरे कृष्ण। हरे आप सबका कृष्ण। बहुत बहुत